हाँ, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल 2.1। ओके, अगर तुम्हारी पुरानी बुक होगी तो उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ चेंज होगा, ये चैप्टर ही अलग होगा पुरानी बुक में, तो थर्ड चैप्टर है आई थिंक सो। ओके, ये चैप्टर सेकंड है ही नहीं, थर्ड चैप्टर है। और न्यूमेरिकल भी इससे पहले जो हम 9th में पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वो सब पहले था कंटेक्स्ट में, उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी थे 1 या 2। ओके, और फिर ये आता था। ओके, तो वो सब जो ऑलरेडी पढ़ लिया है वो डिलीट ही कर दिया है, बुक में से ही निकाल दिया है, तो इसीलिए नंबर भी अलग होगा न्यूमेरिकल का, अगर पहले की बुक तुम यूज कर रहे हो तो। हाँ चलो, सो चलो एग्जाम्पल 2.1 देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल 2.1 क्या बोल रहे हैं? द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो एक्स एक्सिस के अलोंग में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डन, ये तो समझ में आ रहा है। एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे वाई में घूमेगा नहीं, एक्स एक्सिस पे ही जा रहा है, और उसका इक्वेशन भी गिवन है, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी का स्क्वायर, वेर a की वैल्यू गिवन है, a इज अ कांस्टेंट, a की वैल्यू गिवन है 8.5 मीटर, और b की वैल्यू भी गिवन है 2.5 मीटर, और भी देखो b की वैल्यू क्या गिवन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट से पता चलेगा ये डिस्टेंस है और ये क्या है, एक्सेलरेशन है। ओके, यूनिट से पता चलेगा, हमें उसका अभी काम नहीं है, लेकिन वो ध्यान में आ जाना चाहिए तुम्हारे। ओके, तो ये हो गया, एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। ओके, तो t का यूनिट क्या है, t इन सेकेंड। अच्छा, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड एंड t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। पहला क्वेश्चन, क्या एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी, एंड एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। डन। अभी जैसे हमने बोला न्यूमेरिकली बहुत इजी है। कैसे इजी है, हमें पता है क्या, v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, v इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t, एंड देयरफॉर वी कैन राइट दिस, करेक्ट, ये हमने अभी देख लिया। अब अगर हम x का डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू t, ये x का डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमें हमारी वेलोसिटी मिल जाएगी। डन। अब यहाँ पर कंसेप्ट आता है किसका, डिफरेंशिएशन का। ओके, सो मैथ्स का कंसेप्ट है, लेकिन मैथ्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो भी कुछ बात नहीं, अभी मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। ओके, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन और दूसरा कंसेप्ट है हमारा इंटीग्रेशन, ये दो आएगा। जितना जितना आएगा मैं डिटेल में समझाते जाऊंगा, थोड़ा भी ज्यादा हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। ओके, कि भाई सिर्फ मैथ्स वालों को आएगा, नहीं नहीं नहीं, फिजिक्स में रखा है मतलब सबको आएगा। ओके, नहीं तो रखते नहीं ना फिजिक्स में। ओके, फिजिक्स तो सबके लिए कॉमन ही है। ओके, तो इट्स नॉट कि सिर्फ मैथ्स का कंसेप्ट है। ओके, मैथ्स का कंसेप्ट है लेकिन उसी के रिलेटेड है, मतलब वो एकदम पक्का आएगा, जिसका मतलब अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आउट ऑफ आउट मार्क्स आ रहे हो उसी को ही आएगा। एकदम इजी है, एकदम इजी। ओके, इतना इजी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैथ्स में आएगा भी नहीं उसमें टफ आएगा। ओके, यहाँ पर हमें सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अच्छा, तो dx बाई dt डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले एक बार याद रख लो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओके, ये पहली बात याद रख ली। क्या कि मैं बोल रहा हूं, तुम्हें लिख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बोला है कि भाई वेलोसिटी हमें मिलेगी डी बाई डी टी ऑफ एक्स करेंगे
तो हम करते हैं, देखो x तो हमारे पास गिवन ही है, तो हम dx/dt करते हैं। क्या किया, x तो गिवन ही है हमारे पास, तो हमने बोथ साइड d/dt लगा देते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करते हैं d/dt। तो इस साइड d/dt लगा दिया तो d/dt, तो ये तो बन गया ना dx/dt। ओके, और इस साइड भी d/dt लगा देंगे तो d/dt, और इस साइड क्या था, a प्लस bt का स्क्वायर। डन। यहाँ पे x था उसको d/dt लगा दिया, यहाँ पर ये था उसको भी d/dt लगा दिया। डन। अब ये d/dt बीच में प्लस है तो दोनों को लगा देंगे, जैसे कि d/dt ऑफ a प्लस d/dt ऑफ bt स्क्वायर। डन। ओके, अब ये क्या है, d/dt ऑफ a क्या है, a तो 8.5 मीटर है, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। डन। अब ये बाकी रहा, अब उसमें क्या है, d/dt ऑफ bt स्क्वायर, अगेन b क्या है, कांस्टेंट है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट को तो बाहर ही निकाल लेंगे, एक नंबर ही है वो तो उसको बाहर निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा ये बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, b तो बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट होता तो 0 कर देते, लेकिन अकेला नहीं है, ये अकेला था तो 0 कर दिया, ये अकेला नहीं है, साथ में टी स्क्वायर भी है तो उसको 0 नहीं किया हमने, तो b को तो बाहर ले लिया, और टी स्क्वायर का करना है हमें d/dt ऑफ t का स्क्वायर। डन, समझ में आया। अब डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आता है क्या, टी स्क्वायर, और से फॉर्मूला क्या है, ध्यान से, फॉर्मूला क्या है, x रेज टू n इज इक्वल्स टू n x रेज टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला है, ये लिख लो और याद भी रख लो। क्या, x रेज टू n इज इक्वल्स टू, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x रेज टू n माइनस 1, x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x रेज टू n माइनस 1, x की जगह मेरा क्या है, t है, x की जगह मेरा क्या है, t है, तो t रेज टू n, n की जगह मेरा क्या है, 2, तो कैसे होगा, देखो b तो b की जगह पर ही है, अब इसका डिफरेंशिएशन, ये x की जगह क्या है, x इज इक्वल्स टू t है, और n इज इक्वल्स टू क्या है, 2 है, समझ में आया, x रेज टू n, तो ये है x रेज टू n। डन। तो फॉर्मूला क्या है, n x रेज टू n माइनस 1, तो n क्या है मेरा, n तो 2 है तो 2, फिर x क्या है मेरा, t, n माइनस 1 तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया b 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो t रेज टू 1 मतलब क्या, t, तो ये आंसर क्या आया, 2bt। डन। समझ में आया कैसे डिफरेंशिएशन किया, फिर से करता हूं, देखो स्टार्ट किया हमने बोथ साइड डिफरेंशिएशन लेके, तो d/dt ऑफ x इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ a प्लस bt स्क्वायर। अच्छा, dx/dt तो यहाँ है, अब बीच में प्लस है तो ये डिफरेंशिएशन a को भी मिलेगा और ये डिफरेंशिएशन +1, तीसरा कोई प्लस होता तो उसको भी मिल जाता, 2 टर्म है तो 2 को मिला, 3 होता तो 3 को भी मिल जाता। अच्छा, अभी d/dt ऑफ a प्लस d/dt ऑफ bt स्क्वायर, d/dt ऑफ a, लेकिन a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये तो खत्म। अब d/dt ऑफ bt स्क्वायर, यहां पर भी b कांस्टेंट है लेकिन साथ में t स्क्वायर भी है, तो b को बाहर निकाल लो और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं। सो d/dt ऑफ t स्क्वायर, तो वो कितना आ गया कि मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, x रेज टू n का क्या होता है, n x रेज टू n माइनस 1, तो x की जगह t है और n की जगह 2 है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये क्या हो गया, 2bt। अंडरस्टूड, समझ में आया। मैं पूछता हूं तुम्हें न्यूमेरिकल के बीच में ही, अगर ये t स्क्वायर है, अगर ऐसा होता d/dt ऑफ t रेज टू 5, तो आंसर क्या आता, बताओ। फॉर्मूला तुम्हें पता है, टी स्क्वायर का मैंने करके दिखाया, t रेज टू 5 होता तो क्या आता, जल्दी। हाँ, ये रहा मेरा मेन फॉर्मूला। अभी स्क्वायर के लिए हमने कर दिया, तो 5 के लिए क्या आता, t रेज टू 5 के लिए
पेन से करो हिमांशु, ऐसे नहीं होगा। टी स्क्वायर का आंसर आया 2t। कैसे 2t आया कि 2 आगे चला गया, n x रेस टू n माइनस 1, तो 2t रेस टू 2 माइनस 1, तो आंसर आया 2t। तो वैसे ही इसका क्या आंसर आएगा? चलो एक और मैं बताता हूँ, फिर से पूछता हूँ। देखो क्या है, ये टी स्क्वायर था तो x की जगह t और n की जगह 2, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की जगह क्या है t और n की जगह क्या है 5। फॉर्मूला क्या है, n x रेस टू n माइनस 1, n की जगह क्या है 5, तो 5 x की जगह क्या है t, n माइनस 1 तो मतलब क्या 5 माइनस 1, तो क्या हो गया 5t रेस टू 4, खत्म। आ गया? ओके चलो तो एक देता हूं, d बाई डी टी ऑफ t रेस टू 9 क्या होगा? करेक्ट, 9t रेस टू 8। सिंपल कि भाई पहले क्या था, n x रेस टू n माइनस 1, n क्या है मेरा 9, x क्या है मेरा t, n माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 दैट इज 8, तो 9t रेस टू 8। डन। ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, ये वाला। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन फिजिक्स में बहुत सारे नहीं है, मैथ्स में बहुत सारे हैं। ओके समझ में आया? तो ऐसा हो तो मैं एक क्लास ले ही लूंगा जिसमें जो फिजिक्स में यूजफुल हो रहे हैं उतने थोड़े बहुत मैं तुम्हें इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन दोनों समझा दूंगा। ओके, तो बीच बीच में फिर मुझे ऐसा पूछना और बताना ना पड़े। डन। लेकिन ये समझ में आ गया? ओके, तो ये हमारा आंसर क्या आया 2bt। अभी dx ये किसका आंसर है, dx बाई dt मतलब क्या v, तो ये तो मुझे मिल गया क्या डायरेक्टली, v इज इक्वल्स टू 2bt, ये मिल गया, v का ही आंसर है। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड और t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे v क्या है, तो वैल्यू पुट कर दो, v इज इक्वल्स टू 2 इंटू b कितना था 2.5 था ना, हाँ, और t कितना था, पहले 0 सेकेंड पे फाइंड करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा सब कुछ, तो 0 मीटर पर सेकेंड v, तो एट t इज इक्वल्स टू 0 मेरा आंसर क्या है ये, और v इज इक्वल्स टू 2 इंटू b क्या है 2.5, t अब t क्या लूंगा 2, तो 2 लिया तो क्या आया 5 टू 10 मीटर पर सेकेंड, कब, जब t होगा 2, तो जब t 2 सेकेंड होगा तब उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और जब t 0 सेकेंड होगा तब उसकी वेलोसिटी है ये। सिंपल, समझ में आया? ओके, तो यहाँ पर जो भी किया उन्होंने क्या किया है, एवरेज वेलोसिटी क्या किया है यार, v10, हाँ वैसा ही किया है। अच्छा ठीक है, ये तो आगे का किया है। ओके, यहाँ तक का समझ में आ गया। अब आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दी t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, कि अगर 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, कितना टाइम है। ओके, तो x2 कितना और x1 कितना। ओके, तो अब ये कैसे मिलेगा, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ x है, तो x है तो x2 मिल जाएगा ना, x क्या है हमारा a प्लस bt का स्क्वायर, तो x1 मतलब क्या, ये 1 लिखा तो यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, a प्लस b t1 का स्क्वायर, x2 कैसे मिलेगा, a प्लस b t2 का स्क्वायर। डन। तो अब
T1 तो मेरा कितना है, तो अच्छा T1 है 2 और T2 है 4, समझ में आया? उसमें हमें ढूंढना है। तो x1 माइनस x2 करते हैं। देखो यहाँ पे x2 माइनस x1 करना है ना, तो मैं x2 की वैल्यू पुट करता हूँ। x2 की वैल्यू पुट करो, a प्लस बी T2 का स्क्वायर माइनस x1, तो x1 अभी देखो ब्रैकेट में लिखता हूँ x1 क्या, a प्लस बी T1 का स्क्वायर, डन, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो देखो अभी ये माइनस अंदर जाएगा, a प्लस बी T2 का स्क्वायर, माइनस अंदर गया तो ये माइनस और ये प्लस का भी माइनस b T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, माइनस ए प्लस ए कैंसल, तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखो b दोनों में है तो b कॉमन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आया T2 माइनस T1, देखो ये रहा। ओके, और अब हम कर देंगे क्या, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, तो ये तो याद करो फॉर्मूला, हमारा आंसर कितना है 15 है। फॉर्मूला याद करो, T2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैथ्स का फॉर्मूला, तो वो क्या था, T2 प्लस T1 एंड T2 माइनस T1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b, नीचे T2 माइनस T1 है ही, T2 माइनस T1 कैंसल्ड, तो b कितना है मेरा 2.5 इंटू T2 कितना है T2 4 प्लस T1 2, ओके, तो 2.5 इंटू 6 2 से 12 होता है तो 2.5 आ ही जाएगा। कितना होता है 25 4 होता है 100 और 25 6 होगा 15, करेक्ट एग्जैक्ट, ओके, तो 15 आंसर आ गया हमारा। लेकिन देखो बुक में ये धर धर किया है, फिर तुम देखोगे सर ये क्या किया है, समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने देखा ही नहीं। ओके, ये कैसे लिखा, क्या लिखा 4 2, तो इसलिए मैंने तुम्हें सिंपली जो हम मैथ्स करते थे उसी से आया है कि भाई ये हमारा फॉर्मूला है। ये x2 कैसे मिलेगा, जो x का फॉर्मूला है उसमें x1 लिखो तो यहाँ पे T1 आएगा, x2 लिखोगे तो T2 आएगा। अब x2 की वैल्यू पुट करो, x1 की वैल्यू पुट करो, T2 T1 लिख दो, जो कट हो गया वो कट हो गया, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b, तो हमने T2 प्लस T1 एंड T2 माइनस T1 लिखा, T2 माइनस T1 नीचे था ही वो कैंसिल हो गया, बाकी रहा सिर्फ ये, इसमें वैल्यू पुट की, b की वैल्यू है 2.5, T2 की वैल्यू ध्यान से गलती ना हो जाए, अभी तुम ऊपर का मत देखना ये 0 और 2, अभी हम नीचे वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। सो T1 है 2 और T2 है 4, तो T2 की जगह 4 और T1 की जगह 2 वैल्यू पुट की, तो हमारा आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड। तो बुक में ये जो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर जो भी किया हो बुक के हिसाब से भी हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये इजी है। ओके, तो उस हिसाब से ही करना, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, देखो क्योंकि बुक में ऐसे बताया ही नहीं है x1 कहां से लाओगे, x2 कहां से लाओगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला गिवन। अंडरस्टूड। सो दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ ऐसे तुम न्यूमेरिकल देख लोगे, अरे 3 ही स्टेप का न्यूमेरिकल है, अच्छा ये करना है, x ये 15 आंसर है, अच्छा ठीक है याद हो गया 15 आंसर है, ऐसे ऐसे करना है। स्कूल में गए, एग्जाम में गए, टेस्ट में गए, लिखने बैठे, यहीं पे अटक गए, ये कहां से लाएंगे, याद ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लॉजिक बैठ ही नहीं रहा है। ओके, तुरंत लिखा हुआ भी नहीं है कुछ कि यहां से ये करेंगे तो ये आएगा। सो सिंपली फॉर्मूला पे जाओ, v इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू पुट करो, जो कट हो रहा है, बाकी सब कॉमन निकल गया, b कट हो गया, वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर आ गया। न्यूमेरिकल सिंपल 2-3 स्टेप का है, लेकिन बीच में मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन बताया वो और ये स्टेप्स बताए, उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हुआ, लेकिन व्हाट एवर यूजफुल है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? ओके, तो इतना रखते हैं आज।